जय माता दी। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और अच्छी तो हूँ। बारे में एक बात बता रही हूँ आपको कि अभी मेरे हस्बैंड बाहर ही बैठे हैं वहाँ पे, तो वो भी मुझे, उनकी गाड़ी तो गेर में ही है। और मेरा बेटा 27 साल का हो चुका है और 28 साल में लगा अब। तो मेरे हस्बैंड है ना, अभी भी मेरे हैं ना वो यार ढूंढने में लगे रहते हैं। तो वो मेरे यार ढूंढने के लिए बैठे, बाहर कुर्सी लगा के वहीं बैठे। तो मैं ना कल परसों वहाँ गई थी, थोड़ा सा मुझे काम था बैंक। शायद मैंने 1-2 दिन पहले ब्लॉग में डाला, नहीं डाला क्योंकि मुझे याद है कि नहीं है, वापस बता रही हूँ। जब तक मैं इनको के गई थी, ज़्यादा इनको भी मैं अब बैंक की बात नहीं बताती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि नहीं बताती हूँ मैं थोड़ा बहुत। तो मैं बैंक गई थी, तो आप मुझे रे के बोलते हैं कि तेरे यार से मिलने गई, तेरे यार से मिलने गई, ऐसे करके वो है ना उनकी धुन में है ना, कल परसों से बोल रहे हैं मुझे। वैसे वो ठेठ से बोलते हैं पर अभी भी बोल रहे हैं, वो बाहर बैठे बैठे मेरे को ये बात बता रहे। तो मैं इस सब बात को छोड़ते हुए मुझे एक बात याद आ गई। कल एक भाई आए थे, 70 साल की एज के होंगे वो। तो मैंने उन भाई कुछ बोल रहे थे, तो मैंने बोला कि आपका बेटा या आपके हस्बैंड क्या ड्रिंक करते हैं क्या? तो वो बोले नहीं करते। तो फिर ऐसा क्यों? तो मैं खुद है ना अपने दिल में ऐसे मैं सोचने लगी कि मैं सोचा हमारे घर का माहौल ख़राब है, इसलिए इस तरीके से बच्चे ऐसे करते हैं। तो भाई ने बोला कि हमारे घर में तो कोई दारू वगैरह नहीं पीता है ऐसे। उनका लड़का, उनकी एज होगी 70-72 के आसपास, उनका लड़का उनको मारता है। मैं भी डर गई है। तो मैंने कहा कि इनके घर का माहौल इतना मतलब सब सही है इनके घर में, हमारे सब मतलब मेरे मन में सोचा, उनको नहीं बोला मैंने, पर उनके घर में सब इतना सब कुछ है, तब वो लड़का इनको क्यों मारता है? इतनी बुढ़ी औरत है। मैं उनकी बातों को सोच सोच के मेरा भी मैं अपना दुख तो थोड़ा भूल गई, लेकिन मैं उनका दुख याद करने लग गई। मैंने सोचा कि ये ने सब कुछ किया, शादियाँ वगैरह भी इनकी बेटियों की करवा दी, और उनके बहू भी आ गई हैं, और उनके पति भी मतलब बहू जी जो भी मतलब दाता राजपूत है ना, तो वो मैंने कहा ड्रिंक वगैरह भी नहीं करते हैं, बेटा ड्रिंक नहीं करता है, तो माँ को क्यों मारते हैं? मैं सोच सोच के दिमाग काम नहीं करता है, कभी कभी किसी बात सुन लेती हूँ। मैं तो आधा अपना दुख भूल गई कि क्या, पर जब याद आती है तो मुझे भी डर लगता है। मैंने कहा कैसे क्या संसार में लोग होते हैं, माँ बाप को भी मारते हैं। एक माँ एक औरत जब पहली बार माँ बनती है तो माँ बाप कितना खुश होते हैं कि हाँ मैं कितना अच्छा होगा। छोटे छोटे बच्चों को कितनी प्यार बहुत से पालते हैं, और सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। शायद मेरे ग्राहक आए, आज मेरे यार की चौकीदारी कर रहे बाहर बैठ के ही। अब छोटी मोटी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। अब मैं बाज़ार जाऊँ तो इधर मेरे पति मुझे परेशान करेंगे, तू ये कर रहेगी वो करेगी। अब मैं उससे मंगवाऊँगी तो बोलेंगे कि इसने बेटी को बिगाड़ दिया। अब मैं इस सूरत में क्या करूँ? मेरे पास दूल्हे की माला भी नहीं है, ग्राहक गए हैं मेरे। क्या या मैं गलत हूँ या सही हूँ? मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ अब। अगर मैं उसको मैं बोलूँगी कि तो सामान भिजवा, तो मुझे बोलेंगे सब जने के तेने बिगाड़ दी। मैं जाऊँगी तो पीछे से अब इनका तो पता है सब कुछ हो जाएगा, तो बहुत सारी बातें बन सकती है। हो जाने का मतलब कहीं गिर पड़ गए, और अगर मैं उसे सामान मंगवाती हूँ तो घर वाले बोलेंगे बेटी को बिगाड़ दी। क्या करूँ इस सूरत में? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसा होता है ना, जैसे अब मतलब अपन चले जाए, मान लो इनको कुछ हो जाए तो घर में बोलेंगे कि है ना, ये को पता है कि इसको ऐसी, उनके पति को ऐसी बीमारी है, तो क्यों छोड़ के गई? क्या करना चाहिए मुझे?
सामान मंगवाना चाहिए वर्षा से। तो वर्षा से सामान मंगवाती हूँ तो वो बिगड़ जाती है। वो बड़ी लड़की, उसको खुद को भी सोचना चाहिए कि मेरी माँ की कितनी परेशानी है। कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। और मेरे हस्बैंड भी पागल हो, जैसे बचकानी हरकतें करते हैं, इससे मिलने जाती है, उससे मिलने जाती है। क्या करूँ, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धंधा चलाने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जाना भी पड़ता है, आना भी पड़ता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। माँ बाप बेटी का प्यार। हाँ? एक रात रुककर पता चलता कहाँ की भाई एक रात रुका, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, आके जा रहे। अब आज वर्षा का मैटर क्लोज हो गया है। मैं तो बहुत बड़ी चीज़ सोच रही थी, पर भगवान ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। और माता रानी की बड़ी मेहरबानी है। अंदर में अजी इतना धड़क धड़क कर रहा था, पर अभी सब ठीक है। जय माता दी, बाय बाय।